अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहरहाल में मरीम ज़फ़र, अनीक नाजी, नुसरत जावेद के साथ। नुसरत साहब, आप तो इस्लामाबाद चले गए, हमारे प्रोग्राम से पहले इतना कुछ हो गया। नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया, शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया गया, और तो और बिलावल भुट्टो ने ट्रेन मार्च कर ली। इतने सारे वाक़यात हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? इस्लामाबाद चले गए, मुझे ऐसे भेजा है जैसे मैं दुनिया से चला गया था। क्या बात कर रही हूँ भाई, इस्लामाबाद में ही हुआ ना सुप्रीम कोर्ट, तो देख रहा था बीबी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये कि थी आप तो इस्लामाबाद चले गए, आपके जाने की वजह से ये सब एकदम से मेरी दुआ फातिहा के लिए हाथ उठने वाले थे। अच्छा खैर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब मैं ध्यानदारी से कहूँ, मैंने पहले दिन जो इब्तदा या आफ्ताब साहब भी बैठे थे इस प्रोग्राम का, मैंने कहा यार मैं उकता गया हूँ। ये जो मैं स्क्रीन पे वापस आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा यार आप दो यंग लोग हो, तो कोई ऐसा कुछ सवालात को मौज़ूआत ढूंढ के लाया करोगे कि यहाँ भी। अब आपको मैं बताऊँ, मैं बैठा हुआ था ना, मैं तो ज़ाहिर है मैं तो सीधा आता हूँ इस्लामाबाद से और आपके साथ बैठ जाता हूँ। मैंने एक अखबार में वो पढ़ा था, अंग्रेज़ी अखबार में, कोई महविश हयात है। जी जी हाँ। अच्छा, वो बहुत गुस्से में बड़ी आपके इंटरेस्टिंग खबरें आपकी नज़र जाती है। अखबार तो मुझे पढ़ने की सारी आदत है, लेकिन ये कि मुझे सिर्फ ये अंदाज़ा हुआ कि वो कोई एक्ट्रेस हैं, उन्हें तमगा इम्तियाज़ मिला है। तमगा इम्तियाज़ मेरे ख्याल में PTI की गवर्नमेंट ने दिया है। PTI की गवर्नमेंट ही के बहुत मशहूर अपने तौर पर भी सेलिब्रिटी, खिड़की तोड़ रश देने वाले एंकर डॉक्टर लियाकत, जो अब मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली हैं, वो नाराज़ हो गए। तो मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई ये महविश के साथ क्या मसला। सर, अवाम ने वैसे कुछ ज़्यादा तासुब का निशाना बना दिया इसको। किसको? अवाम ने इस मैटर को, महविश को जो ये मिला है। अवाम ने या सोशल मीडिया वालों? तो सोशल मीडिया क्यों बनाया? मैं देखो ना, अब ये बात क्यों बनाया अभी तुम्हारा ख्याल में? मेरा ख्याल है कि महविशात यकीनन एक बहुत अहम कौमी मसला है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले हम इस पर प्रोग्राम का टाइम बाद में ख़त्म हो जाता है, मौजूद हमारे रह जाते हैं। नहीं, महविशात पे हम बिल्कुल, मैं भी बड़ी दिलचस्पी से बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले ये तो भाई मैं जानना चाहता हूँ, मिसाल के तौर में उसकी एक आध क्लिप्स देखी होती, मैं कहता कि नहीं ये अच्छी। मुझे तो 200 साल हो गए हैं जनरली को फिल्म या ड्रामा देखे हुए, इतना ज़्यादा जो है इसमें रहा, क्यों नहीं आप मतलब वाई नॉट? उसमें हम सोशल मीडिया का एटीट्यूड और एटीट्यूड टुवर्ड सेलिब्रिटीज़, क्या इसमें हसद है, जलन है, क्या है, सीन है, क्यों भाई? और फिर उसने जो जिस तरह उसने जवाब दिया है और जो कुछ उसने कहा है, दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बहुत वो यानी कि गुस्से में लगी। तो मैं तो चाहता था कि टाइटल होता महविश हयात को गुस्सा, महविश हयात स्पेशल, आज प्रोग्राम का नाम होना चाहिए था। अच्छा नहीं, मैं गुजारिश आपसे करूँ, हम करेंगे बिल्कुल उस पर बात। लेकिन ये नवाज शरीफ का जो मामला अभी हुआ है, मेरे नसीब में हो गया ना, उस दिन 4-4 घंटे की लाइव नशरियात हुई। वो एक वाकया, आपका कमेंट नहीं है ना इस पे। अब देखें, जो बातें स्पेकुलेट कर रही हैं उस पर क्लैरिटी, मतलब देखें ना, एक बात ये कही जा रही है, बहुत वायरल हो रही है कि ये डील हो गई है, किसी के नज़दीक ढील हो गई है। यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। अच्छा, ये बात कहने वाले कि डील या ढील, जो तिल मिला रहे हैं कि जी इसकी तो कोई नज़ीर नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट का जो नज़ीर होती है तो कभी ना कभी को पहला फैसला तो हुआ होता है ना, उसके बाद ही नज़ीर बनती है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बराह रास्त किसी को इलेक्शन कमीशन के पूरे प्रोसेस से गुजारे बगैर जो है वो ओहदे से नहीं हटाया था। यूसुफ रज़ा गिलानी गए तो पहली मर्तबा हुआ ना, नज़ीर सेट हो गई, और वो पहला फैसला इतना ज़बरदस्त प्रेसिडेंट साबित हुआ कि इसकी बुनियाद पर दूसरा एक और वज़ीर आज़म ताहयात नाअहल हो गया, उसकी भी नज़ीर नहीं थी बराह रास्त। अब अगर एक दूसरा वाक़या हो गया है तो उसके बारे में ये तिल मिलाना जो है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? डील या ढील वाले लोग ये कहना ये चाह रहे हैं कि इससे पहले फिर नवाज शरीफ के साथ जो हो रहा था वो भी कोई डील या ढील थी? क्या मतलब आप कर रहे हो यार? सर इतना नॉट ओनली दैट, बल्कि इससे एक बात आगे कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसके नतीजे में बजट इजलास में PTI की गवर्नमेंट जो है वो अपनी अक्सरियत खो देगी और शहबाज शरीफ नए वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आएंगे। ये गुफ्तगू हो रही है भाई। अब बात ये है कि पतंग पकड़ो ना, इसीलिए तो कहता हूँ कि क्या अगर मुझे यहाँ बैठ के कयास सराइयाँ ही करनी है, छक ही मारनी है, तो क्यों ना मैं इस उम्र में ये पता कर लूँगी यार महविश ने कौन से ड्रामे में काम किया था, क्या उसका काम है, वाई शी वॉज यू नो एंड डिड शी डिजर्व इट था। उसके काम को देखता, मुझे समझ आती, पता है उसकी कोई फिल्म थी, मैं लेकिन सर हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जो ये बताइए नहीं, डील और ढील पर क्या कहेंगे आप?
देयर इज डील भी नहीं है, डील भी नहीं भाई, ये ना ढील है ना डील है। क्या है? ये मोहलत, मोहलत है। सर, तो अगर ये मोहलत है तो नवाज शरीफ को जो दिया गया, रिलीफ दिया गया है, आप क्या समझते हैं नून लीग के लिए नए हवा का झोंका साबित होगा ये? कोई भी नहीं होगा। देखें, आप एक सीधी सी बात देखें, सबसे पहले तो मुझे देखें कि इतनी बहुत बड़ी कयामत क्या आ गई। उनकी एक मेडिकल हिस्ट्री है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। आदमी जब जेल में जाता है तो नेचुरली बहुत सारे और फैक्टर्स की वजह से आपके मसाइल में इजाफा होता है, दुरुस्त? बिल्कुल। अब उन्होंने तो सियासी को बुनियाद बनाई नहीं, ये कहा कि जी उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो वर्सन हो रही है। हुकूमत उससे पहले ही उन्हें कह रही थी कि जी आप अपनी पसंद के अस्पताल में चले जाएं, और वो जेल में होते हुए भी उन्हें ले जाया गया ना अस्पताल में। उस वक्त तो कोई डील और डील नहीं थी ना जी जी, लेकिन उससे मुतमईन नहीं थे जी। अब जो पूरा केस बना है वो केस बनाया गया प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। उस पे आप एक देवदास फिल्म के मुकाबले में बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के हर गरीब आदमी को ये सहूलत क्यों मुयस्सर नहीं मिली। यस, बट क्यों नहीं मानते कि इस दुनिया में, दुनिया भर में एक आम आदमी होता है, बिल्कुल, और एक प्रिविलेज क्लास होती है। बाकी किताबों में, फिल्मों में, अफसानों में और ख्वाबों में सब बराबर होते हैं। ठीक, एक बहुत अच्छे अंदाज में उनका एक केस बिल्ड हुआ। उस केस बिल्ड करने से डील या डील वालों का कोई ताल्लुक नहीं था। वो केस बिल्ड कर रही थी तने तनहा उनकी बेटी ट्वीट्स के जरिए, जिसकी जवाब गजल के तौर पर मुसल्लत जो है रहते थे वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब को गलबन जी। और उन देखे जो भी आपको मेडिकल हिस्ट्री के हवाले से अपडेट आती रही है घर बैठे हुए, वो आपको किसने दी? शहबाज शरीफ ने, मरीम नवाज साहबा, एहसन इकबाल ने। नहीं, अच्छा, उसको काउंटर कौन कर रहा था? हुकूमत। उसकी हैंडलिंग किसने की? हुकूमत। क्या हुकूमत ने कहा जी ठीक है अस्पताल ले जाए। अब उसके बाद मियाँ साहब ने कहा कि भाई मुझे कभी इस अस्पताल ले जाते हैं, उस ले जाते हैं, मैं तो जेल जाना। अब अगर आप गौर करो तो ख्वाजा साहब ने अपना जो पूरा केस बिल्ड किया उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर ये बात भी डाली कि जी देखिए एक बेटी है, पहले उसकी माँ का भी लोग मजाक उड़ा रहे थे, अब वो दोबारा दाद फरियाद कर रही है। सो वेरी बिल्ड एक पिटिशन जिसकी बुनियादी ग्राउंड ह्यूमैनिटेरियन बनती है। वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बनाई है मरियम नवाज साहिबा ने, उसको लीगल शेप देकर। तो हुआ क्या है यार, 60 दिन तक मौसूफ आपके ये 60 दिन जो हैं ये आपकी कैद शुमार नहीं होंगे, यानी जब आप सेहतमंद होकर जाएंगे तो ये इजाफी हैं 60 दिन। ठीक, दुरुस्त। अब इन 60 दिनों में आप अपनी पसंद के डॉक्टर से अपनी तरजीह के मुताबिक, अपनी तसल्ली के मुताबिक इलाज करवा लीजिए। उसके बाद 60 दिन गुजरे, आपकी तसल्ली हो या ना हो, आपको जेल वापस जाना है। और अगर आप लेट से के ऐसी मेडिकल सूरत हाल डेवलप हो रही है कि आप चाहते हैं कि मजीद हो, तो आपको दोबारा हाई कोर्ट से रुजू करना होगा। अब दरीसना इन 60 दिनों में मियाँ साहब जलसे तो नहीं कर सकते ना, नहीं। ये ऑलरेडी आपको याद होगा रिमार्क्स देते हुए जज साहब कह रहे थे। ठीक है जी, तो मेरा मतलब ये है कि ये केस बिल्ड किया। सर, तो आपके ख्याल में क्या वो इस अरसे में सियासत से बिल्कुल दूर रहेंगे? देखिए जी, मेल मुलाकात में भी अगर फर्ज करें कि रोजाना जो है वो 50 आदमी आके बैठे रहे, क्लिप्स आज के ज़माने में कि जनाब ये तो अस्पताल में बैठ के मरकजी मजलिस आमला का इजलास हो रहा है, ये नहीं होगा ऑब्वियसली। ये क्या हो रहा है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन। सो मैं ये बात मानता ही नहीं हूँ। ये रिलीफ ज़रूर मिला है, लेकिन ये रिलीफ किसी और को मिला है। तो किसको? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन लोगों को जो इतनी बड़ी तादाद में कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं,
सगे भाई उनके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, जो एहतसाब में पकड़े गए थे तो स्पीकर ऑर्डर के तहत असेंबली में भी आते रहे। लोग उन्हें कह रहे थे यार आपके भाई भी मार रहे हैं, आप उनका तस्करा ही नहीं कर रहे, बेटी ट्वीट करे चीज़ भी चले जा रही है। एहसन इकबाल साहब, खुर्रम दस्तगीर था। फिर उसके बाद आपको याद नहीं कि सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू हो गई, और फिर ये कि उन्हीं लोगों ने अपने तौर पर अपेरेंटली फैसला किया कि जी ठीक है फिर कोई नहीं, ये सारे कायदीन तो खामोश हो गए तो हम खुद ही अपने तौर पर जो है जाके कोर्ट लखपत जेल के बाहर बैठ जाएंगे। उस पे इस तरह के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये निजी महफिलों में कह रहे थे कि ये तो मरियम नवाज का सोशल मीडिया सेल करवा रहा है, यही लोग दुरुस्त। उसके बाद हुजूर, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब मिले अपने भाई से, और एक इत्तला के मुताबिक जिसको अभी मैंने कंफर्म करना है, तो पहली का तो मुझे 100% यकीन है, तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ को लेकर गए, उन्होंने खुद बात नहीं की और उन्होंने कहा कि सर इस तरह गलत तासुर जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बयान देना चाहिए कि ये जो धरना वरना किया जा रहा है ये नहीं करना। और आपको याद होगा एक बयान आया था, याद है ना? उसके बाद मैं ये जो पेशी जिसमें ज़मानत हुई है इसके बारे में तो जिम्मेदारी से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इससे जो पहली पेशी थी उसके बारे में एक रिपोर्टर के तौर पर बज़िद हूँ, ये कह रहा हूँ कि मरियम बीबी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। सर ये तो बड़ी खबर दी आपने। मैं बता रहा हूँ आपको, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि इस पेशी की नहीं कि जिसमें ज़मानत हुई, इससे पहले जो यानी पहली जो पेशी थी, उनको बहुत यानी कि मिन्नत समाज, मतलब जिस तरह रोका जा सकता है रोका गया, ये तसव्वुर करते हुए कि जी मरियम साहबा जाएंगी, ऐसा ना हो जैसे वो बिलावल साहब की जब पेशी थी तो लोग जमा हों, फिर मीडिया का हुजूम होगा, एक इवेंट होगा, या ये अदालत में बैठी हों, कोई इनके किसी मतलब के जजेस हर तरह के रिमार्क्स देते हैं, उनमें से किसी रिमार्क पे कोई इस तरह रिएक्ट कर दें जैसे रोका गया उन्हें। तो अब जब ये सब कुछ हो गया तो जिस दिन जमानत हुई है उस दिन आप अगर काउंट करो ना एयर टाइम पे, मैं इसीलिए यार मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं ये नहीं, थक गया उन लोगों की बातें कर कर। भाई साहब तुम एयर टाइम निकालो, बैठ कर साइंटिफिक एनालिसिस करो, तुम्हें बेक वक्त 4-4 स्क्रीनों पर शायद खकान अब्बासी वजाहत करता नजर आया। 8 बजे के सेगमेंट में एक्स चैनल पे भी शायद बैठे हुए हैं, वाई पे भी बैठे हुए हैं, जी पे भी बैठे हुए हैं। जाहिर है वो रिकॉर्डिंग, यानी वो इतने अवेलेबल हो गए और उसमें अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं कि जी हम तो अदालत का एहतराम, जो कुछ भी रिलीफ मिलेगा, जो भी मिलेगा अदालत से मिलेगा, हम तो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक नहीं चलाना चाहते, ये तो खुद ही अपने बोझ से गिरेंगे वगैरह वगैरह। व्हाट वाज द नैरेटिव। अच्छा, और दरमियान में मैं भी पहले यही समझा कि शहबाज शरीफ की हिकमत पैटर्न सेट नहीं हो जाएगा, इस तरह तो किसी को भी रिलीफ मिल जाए आगे जाके। मैं आपसे वही अर्ज करूँ ना, देखिए पैटर्न सेट होता है ना, एक पहला फैसला तो होता है ना, तो अगर पहले फैसले से नज़ीर सेट हो गई कि सज़ा की, तो एक पैटर्न अगर ये सेट हो गया कि यार अगर वाकई कोई आदमी साहब वो एक ये बात बताइए, इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा कि मुस्लिम लीग के जिन वर्कर्स का आपने जिक्र किया, मतलब लीडर्स का जिक्र किया रादर, यानी इस फैसले से मुस्लिम लीग के लोगों को यानी लीडर्स को एनर्जी बूस्ट, जो आम तस्वुर है एनर्जी बूस्ट तो मिला है, इसके अलावा कोई सियासी रिलीफ मिला है यार, वरना ये कि महल्ले गए कुछ राने फिरते पैने खुर्रम दस्तगीर साहब और खुर्रम साहब लोगों को बाहर कड्डो, हमारे दो नंबरियां हम करते हैं यार, मैं इसी शहर का हूँ और बहुत जी तुम कोई करो जी असी जाना हाजर ही है और मैं ही करके खलोता भाई, और अल्लाह की कसम जी खाला बीमार हो गई सी जाना थोड़ा करो ना, मैंने ये उस तरह। अच्छा, लेकिन महल्ले में निकलना महाल हो जाता है ना। अब ये 60 दिनों तक जी ठीक है, हालत 45 दिन शायद ये बनते हैं जी 45। अच्छा ये बताइए, देखो 45 दिन उस सूरत में बनते हैं अगर कैद हो तो, क्योंकि उसमें दिन और रात शुमार होते हैं, ठीक, इसमें मिनहा हो गए हैं, ठीक, तो ये 60 दिन वो एक। अच्छा वैसे ये तो होगी ना इधर उधर की, और वैसे पेरोल पे नहीं रहाई होती। अच्छा मुझे आप ये बताइए कातलों को, नहीं आप दुरुस्त, मैं कह रहा हूँ इधर उधर की बात छोड़े, आप बताएं कि ये पाकिस्तान के सियासी यानी अच्छा हुआ, मतलब एक राय मेरा ख्याल है अच्छा हुआ। देखिए अच्छा हुआ, डील और ढील से बालातर होके जो हुआ ये, जब एक सियासतदान जो है वो
नवाज शरीफ साहब के कैलिबर का सियासतदान होता है ना, तो उनकी थोड़ी सी रिलीफ देने के लिए या उनको सजा देने के लिए जो भी फैसला आएगा उसके असरात तो होंगे। इससे असर मैं ये कह रहा हूं कि फौरी ये हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो रफ्ता रफ्ता हॉक्स एंड डव्स की एक तकसीम थी वो एकदम से 60 दिनों को तो रुक गई। बिल्कुल, ये एक दिन होनी है। अच्छा, अब ये बताइए, ये रुकेगी नहीं। अच्छा, लेकिन डिले हो गई, डिफर हो गई, दुरुस्त। अब इस दौरान जो है ये देखा जाएगा कि यार इनमें से किसको लेकर आगे बढ़ना है, कौन सा रवैया अख्तियार करना है। फिलहाल नजर बज़ाहिर नेक चाल चलन वाला रवैया काम आ रहा है। एक दूसरी बात ये कि हुकूमत को भी तो रोजाना यही बयान तो नहीं देना ना वजीर आजम साहब को, कोई एनआरओ नहीं होगा, वो आगे चलो जी। आपने देखा जैसे ये फैसला हुआ है, नहीं आप ये उसके असरात देख लो ना मेरे भाई, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं असरात देख लो आप। ये जमानत हो गई है, उसके बाद मेजर क्या यानी कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से नजर आया इनिशिएटिव। वो पहले उन्होंने कल वो क्या वो एहसास जी प्रोग्राम, ठीक है ना जी, पॉवर्टी एलिवेशन के जी गुरबत को एड्रेस करना है, एक यानी गवर्नेंस में हुई ना तवज्जो मबजूल। आज कोई हाउसिंग वगैरह का, और इसके अलावा मजीद मसाइल भी हैं, उनको एड्रेस करेंगे। तो एक सियासी जो टेंशन है उसमें जब ठहराव आ जाए तो ये रिलीफ गवर्नमेंट को भी है। हाँ, कि काम करें कि बजाय रोजाना वजीर आजम ये यकीन दहानी करवाने के कि कोई एनआरओ नहीं दूंगा। भाई सबसे पहली तो बात यह कि ये बात कहते हुए ही कि एनआरओ नहीं होगा, हम अपने पूरे अदालती अमल की जो है वो नफी कर गॉट इट ये। अच्छा, लेकिन अगर आप पॉपुलर बिलीफ्स को देखें ना नुसरत साहब कि एनआरओ नहीं होगा, जब एक तरफ से वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ यानी ये जो जमानत हुई है बहरहाल कम से कम देखने की हद तक वो बात एनआरओ नहीं दूंगा वो तो ठुस हो गया यार। फिर वही बात कर रहे हो कि उनका बार बार ये दोहराना भी मुनासिब नहीं था। मैं तो कह रहा हूं कि वो एनआरओ देना भी चाहें तो नहीं दे सकते। ठीक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, फिर अब दिस इज एन ऑटोनोमस प्रोसेस यार। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ फिर क्यों देखें ना, जब बड़े गवर्नर आप यूँ देखें कि जब बाखबर आदमी, बाखबर लोग एक बात ये कहेंगे बैठ के कि इमरान खान साहब को इस वाक़े का पता चला और उनको बहुत इसमें उन्होंने माइंड किया और उन्होंने कहा कि इस तरह अगर करना है तो फिर हुकूमत तो मैं नहीं चलाऊंगा। अब ये बाखबर लोग जब ये बात कहेंगे ये वो गुफ्तगू नहीं है जो मतलब चाहे भैया मैं तो बड़ा बेखबर हूँ। देखिए मैंने आपके साथ बहुत आजिज़ी से आपको दोबारा मैंने असरार करके कहा कि मैं इस पेशी के बारे में नहीं कह सकता, गुज़िश्ता पेशी के बारे में मैं कह रहा हूं कि मरियम बीबी जाना चाह रही थी, उन्होंने रोका। इस सूरत हाल में मेरे पास कोई अंदर की खबर नहीं है, मैं तो उस पर जाऊंगा जो ये पब्लिकली आया है। इस फैसले के फ़ौरन बाद जो मैंने प्राइम मिनिस्टर का बयान पढ़ा है उसमें यह है कि मैं उनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ, जो बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैं इसको इसी तरह लूंगा और इसी तनाजुर में मैं ये ले रहा हूँ कि फ्रॉम हार्ट ऑफ हिज हार्ट लेट्स से, चाहे पब्लिक पॉजिटिव कुछ भी हो, उनको ये होगा कि अच्छा यार ठीक है तो हो गया कि रोज़ाना मतलब एक ही बात हो रही थी ना कि जी हम तो तैयार हैं जहाँ मर्जी ये वो वगैरह वगैरह। अब ये है कि भाई कुछ ऐलानात भी करने पड़ेंगे। गवर्नेंस गवर्नेंस गवर्नेंस, मैं तुम्हें कहता रहता हूँ इकोनॉमी गवर्नेंस गवर्नेंस इकोनॉमी। इशू ये है उस तरफ हम आते नहीं हैं। करें क्या, इसमें मौजूद इकट्ठे हुए होते हैं। ठीक है नाज़िर साहब, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे पर वक्त एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अनीक साहब आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले। जी मैं बस नुसरत साहब से सवाल ही कर रहा था, अगर ये मुझे इजाजत दें मैं एक दफ़ा फिर से कहूँगा। देखिए जी, बिलावल भुट्टो का एक ट्रेन मार्च है। नहीं उसका सर हम इसी टॉपिक पे रहते हैं। का नाम पता है? नहीं सर, उस तरफ महविश याद की तरफ भी आ जाते हैं। आप तो देखती हो फिल्म्स वगैरह ना? जी सर मैं देखती हूँ। महविश की बात आपने महविश को फिल्म और मेरे भाई फिर वही बात है। अच्छा ये बताएं कि देखना एक बात कही जा रही है, जोर देकर कही जा रही है, लोग यकीन कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के ट्रेन मार्च का ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ की जमानत से और ये कि पीएमएलएन को शुक्रिया अदा करना चाहिए पीपल्स पार्टी का। अब एक बात है आपका इस पर कमेंट तो नहीं है। ये कहीं की ईंट और कहीं के लोड़े वाली बात, सीधी सी बात है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिलावल हैज टू ट्रैवल अलोंग, ठीक। अब वो क्या कर रहे हैं, 4 अप्रैल को बरसी है तो वो मोबिलाइज कर रहे हैं, ये वार्मिंग अप है, ठीक है।
इसको अब एक यूं करके कि जी शायद इसकी वजह से अगर आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी रुकनी है तो रुक जाएगी, ये वो नहीं, ये उनके जहन में ही नहीं है। मैं ये बात आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जितना आसिफ जरदारी गिरफ्तार होने को तड़प रहा है कोई भी नहीं। जी सर, ऐसा ही है, मैं बता रहा हूँ। अब वो लेकिन उसके साथ वो हर तरह की पहले वो ये गेम खेलते रहेंगे कि जी हाई कोर्ट से जमानत ले ली, ये वो। तो अब एक बात जो है, जब आगे को बात बढ़े, अब यहीं पे बैठ के ना अब हम कहें कि 2025 में आज का ट्रेन मार्च क्या असर करेगा, ये एक वार्मिंग अप एक्सरसाइज है। और इसको देखो, ऑब्जर्व करो, देखो 4 अप्रैल को क्या तकरीर करते हैं। मीनवाइल जो है क्या होता है। अगर कोई आदमी ये समझता है कि वाकई बिलावल या आसिफ इतने दीवाने हैं कि वो ये समझते हैं कि इस तरह के यानी जो कारवान के ज़रिए आप अगर एहतसाब वालों ने गिरफ्तार करना, यार बात सुनो मेरी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे ना 3री मरतबा, कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी, उसके बावजूद अपने वज़ीर आज़म सिटिंग होते हुए ग्रेड 20 के अफसरों के सामने पेश होकर सवालों का जवाब देता रहा। बिल्कुल ठीक। सो डोंट से दिस। तो छोड़ो यार, मैं वही कह रहा हूँ कि घिसे पिटे महविश की बात है। और या जो मैं तुम्हें कहता हूँ, खुदा के लिए बजाय हम जो सारा दिन 7 बजे से 11 बजे तक ये देखते हुए व्हाट पीपल वांट टू सी, यार भूल जाओ, पीपल डोंट वांट टू सी। लेकिन रो, सहाफ़ी हो तो रो। इस वक्त पाकिस्तान का मसला, दोबारा कह रहा हूँ, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, गवर्नेंस। देखिए मुझे बड़ी खुशी होती, बखुदा मेरा तो वाला ख्याल है, दिमाग खराब है कि मैं अपने आप को इस वक्त यानी महविश का करके लोग की कह रहे हैं बाबे नू क्यों है। लेकिन तंग आगे कह रहा हूं तू, ठीक। FATF का डेलीगेशन यहां 3 दिन रह के गया, हम तीनों वो क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? जरूरी था ना। IMF बिल्कुल करना चाहिए, हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? तफसील में करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल कि भाई अभी तक उनके साथ क्या हुआ। मैं तो ये चाहूंगा, क्योंकि अभी तो मैं आके सीधा आके बैठ गया और मैंने कहा तुझे जो घिसा पिटा के जी वो जी डील है या ढील है। आगे FATF, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। ये हमारे लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं, आपको भी शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कितना एक डिफ़िकल्ट यानी सवाल है, ये अहम सवाल। इसके बारे में तफसीलात यकीनन हम कल कोशिश करेंगे कि हम वो जो पहला पोर्शन है ना, मैं उस वक्त यकीन मानो मैं महविश का जिक्र नहीं, हम फिर FATF की बात करें, ठीक, हम IMF की बात करें। हम पहले ये कोशिश करें लोगों को समझाने की कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना क्यों जरूरी है, ठीक। दूसरा, आप गवर्नेंस पे आओ, गवर्नेंस पे आओ कि पाकिस्तान का दोबारा मसला नंबर 1 हो गया नेशनल एक्शन प्लान। क्यों कि पुलवामा के बाद फिर वो किस्सा दोबारा शुरू हो गया, दोबारा वही आलमी दबाव है, फिर हम कह रहे हैं कि जी दोबारा कलदम फलाना फलाना फलाना। अब 31 मार्च, ये जो 2 या 3 दिन बाद आ रहा है, जी जी सर, तो वो फौजी अदालतें ख़त्म हो रही हैं, उनको कानूनी मोहलत चाहिए। दुरुस्त। आपने नैब को मजीद मौसर बनाने के लिए मजीद क्या इक़दाम उठाने हैं? फॉरगेट कि आपने फौजी अदालतों को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। क्या ये अहम मौजू नहीं है? बहुत अहम यार। इस सवाल की वजह से अभी हम एटमी जंग के धाने से यूं आए हैं। अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी कि भाई हमने उनका मिग भी गिरा दिया, उनका पायलट भी, और उसे छोड़कर हमने अपनी फराख दिली भी दिखा दी। लेकिन वो सवाल तो अपनी जगह मौजूद कि क्या आइंदा ऐसी सूरत हाल नहीं दोबारा हो सकती? यस। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए जरूरी बात क्या है? नैप, नेशनल एक्शन प्लान। अब नेशनल एक्शन प्लान पे आप क्या कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा चिट्ठी लिखवा रहे हैं फॉरेन ऑफिस की एक अफसर से कि जनाब शहबाज साहब, जनाब फलां 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 तारीख को फॉरेन ऑफिस आ जाइए, हम आपको बताएंगे कि जी क्या है। अरे यार, सबसे पहली बात,
फॉरेन ऑफिस के बाबू का क्या काम है कि वो आपका पॉलिटिकल मैसेज अपने दस्तखत से साइन करके लिखे? कोई तो नो वे, यू आर अ पॉलिटिशियन, पिक अप द फोन। और माशाल्लाह आपको सराइकी भी आती है, आपको पंजाबी भी आती है, और आपसे अच्छा यूं करके मतलब ये यकीन दिला देना कि तुमसे अच्छा कोई नहीं, और तुम्हारे निकलते ही तुम्हारे पीछे ये नहीं एक तीर फेंकना, शाह महमूद से ज्यादा किसको आता है? मतलब कि उनको सीखना चाहिए। अब मैं उनको समझाऊंगा ये? हाँ? सवाल ये उठता है कि आप, उन्होंने कहा जी ये क्या है, व्हाट नॉनसेंस, नतीजा क्या हुआ? मजाक बन गया ना। बिल्कुल। देखिए, पुलवामा के बाद वाला क्राइसिस चल रहा है, सियासी क़यादत को बुलाया जाता है ब्रीफिंग के लिए, वहां पर जनरल बाजवा मौजूद, दीगर अफराद मौजूद, गायब हैं तो वजीर आजम साहब हैं। सीजर इज अबव एवरीबॉडी, आप लोग आपस में तय कर। अब ये काम कर रहे हैं, क्यों? आप इससे पहले एक तो देखिए, आपने वजारत खारजा में बुलाया, वजारत खारजा में बुला के जो आम आदमी, जो जिनको आप और मैं जो है कलदम तंजीमें कहते हैं, हम कहते हैं जी इनको बस उड़ा कर रख दो, इन्होंने बड़ी मुसीबत कर दी है। आप ये ना कहें कि उनके हामी भी यहाँ नहीं है, हैं बहुत है। आखिर उन्हें यहीं के लोग चंदे देते हैं और खुलूस दिल से देते हैं, वो समझते हैं कि भाई ये एक दीनी फरीजा अदा कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। साहब, आप बाकायदा वजीर आजम साहब सबको चिट्ठी लिखते, कहते कि जी मैं इस तारीख को कौमी असम्बली का इजलास बुला रहा हूँ, हम पहले एक सिटिंग, और अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो हम 2 सिटिंग इन कैमरा करेंगे, जिसमें आपको तफसील से ब्रीफिंग दी जाएगी कि हमारे क्या हालात हैं, और फिर आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी बात शायद इस वक्त मुनासिब नहीं कि हम पब्लिकली डिबेट करें, वो वहाँ हो जाए, और फिर हम ओपन कर देंगे। और आप, अगर आपने रवाबती करने थे तो शहरयार अफरीदी साहब सियासतदान हैं भाई, ठीक है ना, पिंडी के थाने में तो पहुंच जाते हैं, हवालात का चलते भी ऐसे ऐसे कर ऐसे अचानक छापा एक तो हर बंदे के दिल में खलीफा हारून रशीद बैठा हुआ ना, और ये सारे के सारे शहबाज शरीफ को क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं जो उसको कॉपी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो इन लोगों से राब्ते कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम जी, देखिए मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वज़ीर दाखिला भी हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने मुझे भेजा है आपके पास। सर बात यह है कि हम सारा आपको इस पर ब्रीफिंग करना चाहते हैं। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब भाई, ये बाकायदा एक लंबा चौड़ा टेलीफोन कर सकते थे बिलावल भुट्टो को, बिलावल भुट्टो को कहते कर सकते थे कि आप नहीं, उनके साथ शायद वो ना होता, लेकिन ये कि शाह महमूद हुकूमत के तर्जुमान मतलब चाचा आई ना, तो अच्छा मम्मी तो कोल भी आंदे हम ना, अच्छा ये ना समझा करो ना यार, एक होता है। तो वो उनको कहते कि यार आप जो पब्लिकली हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एज इफ वी आर नॉट डूइंग इनफ, हाँ जी, तो आए और बजाय ये कहने के कि जी ये तो लोगों को खुश करने के लिए अंग्रेजी में इस तरह के बयानात दे रहे हैं, ऐसा करें हम इन हाउस इजलास बुलाते हैं पार्लिमान का, उसमें हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है नुसरत साहब, हम इसको और अगर आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे लेनी है का शॉट पे। वेलकम बैक। तो नुसरत साहब, आप बात कर रहे थे कि वजीर आजम को खुद बात करनी चाहिए थी। मैं चले जी, मैं कह रहा हूँ कि सिंबॉलिकली, अच्छा आप अगर अभी मुनासिब नहीं समझते, लेकिन होता है कि आप पहले साउंड आउट करते हैं, बेहतर होता है शायद यार आफरीदी को समझ देते, या ये कि बंदा डिप्यूट कर देता है। मैं शाह महमूद कुरैशी कुड स्टिल कम्युनिकेट विद बिलावल, जो मैं बता रहा था ताल्लुक वास्ते, ये शायद यार आफरीदी साहब, यार यही लोग तुम देखोगे, ये लोग तुम्हें इतने प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे से बैठे हुए जिन्हें टॉक शोज में नजर आते हैं, जी जैसे इन्होंने फिल्माया मैं इनकी बात, तो यार ये जाहिर है कि इनफॉर्मल भी तो गुफ्तगू करते हैं ना। बिल्कुल जी जी, है पंजाब में मिलके अपने मुराद का बिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है इनके सोशल मरासम है ना। जी जी। तो देखिए, मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई, खुदा के लिए हम अपनी कौम को क्यों ये समझाने में नाकाम रहे हैं कि हम, पूरी दुनिया कह रही है यार नियर वॉर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को मजाक नहीं है, 2 एटमी कुव्वतें हैं, हनोई में बैठा हुआ अमेरिकी सदर जो है कहता मैं रुकवा देती है वो उधर, तो इसलिए
और सारा मुद्दा कहाँ आ रहा है कि जी कोई ये भी करदम तंजीमें होती हैं, अब उनसे नबरदाजमा होने का तरीका क्या है सिवाय नेशनल एक्शन प्लान के? अगर उस पर आप ऑन बोर्ड लें, मैं वही कह रहा हूँ कि आप कहेंगे जी बिलावल भुट्टो साहब आप बता दें हमें कि हमें क्या क्या कोताहियाँ हैं। अच्छा, ऐसे हमारे यानी मुझे अगर मैं मुझे तस्दीक कर दीजिए अगर मैं गलत हूँ कि 2013 के इलेक्शन के बाद जब नॉर्थ वज़ीरिस्तान तालिबान के खिलाफ वो उस वक्त भी एक दौर था, तो नवाज शरीफ उस वक्त हुकूमत में जब थे तो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी जी, और सारी हाँ और उसके बाद यार हत्ता के APS के बाद भी जी हुआ ना जी, उसमें क्या तहरीक इंसाफ नहीं गई थी? अब क्यों नहीं जाएंगे बाकी जमातें? लेकिन उसकी मेथोडोलॉजी तो ठीक करो ना। सिमिलरली आइन कैटेगोरिकली कहता है आपके यहाँ एक इलेक्शन कमीशन तो है ना, इलेक्शन कमीशन को आजाद भी रखना है, उसकी खुद मुख्तारी भी और उसकी साख रखनी है। आइन आपको पाबंद बनाता है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान का चुनाव कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मिलकर करें मुशावरत से जी। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसलों के जरिए ये ऑब्जर्वेशन दे चुकी है ऑलमोस्ट कैटेगोरिकल कि जी महज मुशावरत नहीं, मीनिंगफुल मुशावरत होनी चाहिए, अगर लगे कि वाकई ठीक है जी। उसकी भी चिट्ठी वजारत खारजा का एक अफसर, वही खातून, उनके जरिए आप भेज रहे हैं यार। नतीजा क्या हुआ? मैं जो तुम्हें क्या कह रहा हूं कि मोहलत जी, रिलीफ PMLNE को नहीं मिली, हुकूमत को भी मिली है टू करेक्ट थिंग्स। उसका नतीजा आप देखें, आज ही आपको नजर आएगा, वो अखबार में खबर है कि बाकायदा अब वजीर आजम के सेक्रेटेरिएट से खत लिखा गया और ठीक तुम कुछ कर लो अनीक। गवर्नेंस आपने हुकूमत चलानी है और उसमें इस तरह के जो फैसले हैं तो आपको भाई साहब एक दिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ कुछ मामलात पर तो आईनी तौर पर बैठना जरूरी है। सर तो फिर क्या ये खुशाइंद हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की दाखिली सियासत के लिए? मतलब खुश आइंदी से जो खत देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मतलब ये कि ये सही रास्ता है, मतलब कि दिस इज द वे टू गो अबाउट। आपको भूलो यार, इलेक्शन हो गया और अब जरा आप करें कि यार अब जो मसाइल हैं इनको एड्रेस कैसे करना है और इसमें आइन वगैरह, अदरवाइज तो ये लगेगा ये पार्लियामेंट बस ठीक है ऐसे ही है, उसको रेलेवेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट को बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो एक बात, दूसरा जो है वो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इस वजह से और भी कुछ लग रहा है कि मेरी एक थोड़ी सी इत्तला ये भी है कि आप जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनका मुशावरत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बहुत खामोशी से जो है वो उनका रोल अब बढ़ेगा, तो वो इस तरफ मामलात को लाने में आहिस्ता आहिस्ता, मेरा ख्याल है परसों से वो काफ़ी वक्त अपना गुजार रहे हैं। तो हमें इस तरह की बातें, तो उस हवाले से अगर आप खुशाइन वगैरह कहती हैं, लेकिन इसी तरह एक और बहुत चस्के की बात चल रही है। लेकिन सर अब ज़रा बात कर लेते हैं अफगानिस्तान वाले इशू की। ये देखा खुदा दा वास्ते उतो शुरू कर लेनी कुड़ी है, तो मुझे पहले महविश पे ना जाना पड़ता। पहले ही कहती हैं कि जी ये नुसरत साहब, ये अफगानिस्तान, ये क्या हो? नहीं सर, लेकिन अब जहन में आया इसीलिए। चलें अब बता दें। चलिए सर अब बता दें। ये सारी जो हुई है, काश के देखिए बात सुने मेरी, मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊं, मेरा अपना ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अफ़गानिस्तान के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहना। अगरचे मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर नहीं, और ना ही उनका दिफा करना उनके सियासी बयानात का मेरी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि ब्रॉडली मौसूफ यही कह रहे थे कि जी अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बन रही है अमन की, लेकिन ये कि उसके लिए शायद कोई ऐसी हुकूमत को कंसेंसस बने। उन्होंने इंटरम गवर्नमेंट इसलिए उनके ज़हन में आई कि चूँकि पाकिस्तान में इंटरम गवर्नमेंट बनती है, अफ़गानिस्तान के आइन में आर्जी हुकूमत की गुंजाइश, अफ़गानिस्तान के आइन को फारिग करना पड़े। जब आप अफ़गानिस्तान में ये कहते हैं कि आर्जी हुकूमत बनने की उम्मीद है और हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तो आप दरअसल ये इंदिया दे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का आइन फारिग है। ठीक है, अगरचे हकीकत ये भी है कि होना यही है।
वरना तालिबान क्यों उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों को पहले ट्रंप जो है पाकिस्तान को तड़ियाँ लगाता रहा, जिस तरह के ट्वीट देता रहा, ये वो उधर। उस वक्त शायद खकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, सारे मिल मिला कर सब ने कहा यार रिएक्ट नहीं करने का, हाँ, चिल किया, रवाबत बाहर रखे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे कहे बगैर ट्रंप साहब खुद आउट ऑफ द वे जाके अंदर आई एम गेटिंग गुड न्यूज़, मैं जल्दी पाकिस्तानी लीडर से मिलूंगा, और नहीं, एक किस्म का शुक्रिया अदा, आपको ये नहीं शुक्रिया की रसीदें भेज रहा है वो। किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हो हमें नहीं पता, उसको पता है। दैट्स अबाउट इट। अमेरिका ये चाहता था ना कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने वो किरदार अदा कर दिया जो उसके लिए मुमकिन था। अब आगे तेरे पाग रखिए, ठीक, अमेरिका जाने, तालिबान जाने, बाकी अफगान जाने, बिल्कुल। इस बात पे नाराज है अशरफ गनी पहले से। वो कहता है मुझे कुछ बता ही नहीं रहा ज़ल्मे खलीलज़ाद। उसका जो है मुशीर वो पहुंच गया वाशिंगटन, उसने कहा ये तो ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो वायसराय बनना चाहता है। उसमें इन्होंने कहा कि आर्जी हुकूमत बननी है, वो एकदम से उन्होंने कहा तुम पाकिस्तान अगेन डिक्टेशन हमें दे रहे हो। ये वही पंजाबी वाला मुहावरा है, डिगा खोते तो गुस्सा कभी आता। गुस्सा अमेरिका पे है, गुस्सा ज़ल्मे खलीलज़ाद से। वो इस तरह किया तो वो जनाब ज़ल्मे खलीलज़ाद को भी कहना पड़ा। देखे ना, उसने भी फिर ट्वीट की। फिर तो आजकल तो ट्वीट शुरू हो जाए तो फिर रुकता ही कोई नहीं। जब जल्दी माशाल्लाह अगर वाहिद सुपर ताकत नाम याद उसका, अगर प्रेसिडेंट वो ट्वीट लगा रहता है तो बाकियां की कही है। उन्होंने किया तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने फ़ौरन, जैसे ही अफ़गान हुकूमत ने रिएक्शन किया, उन्होंने अपना सफ़ीर फ़ौरन बुला लिया जी एहतजाजन। उसके बाद जी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि जी पाकिस्तान ने तो कहा वैसे तो जी बड़ा अच्छा इन्होंने ताबन, लेकिन इमरान खान, अच्छा इसका मतलब है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद की नज़र में क्या यानी पाकिस्तान और इमरान खान दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो यार अगर पाकिस्तान ने अच्छा रोल किया तो फिर इमरान खान का भी तो कोई ना उसमें थोड़ा सा हिस्सा होगा ना, 2%। वो ये ना सिर्फ ये कि वो नहीं मान नहीं रहा, बल्कि वो ये वजाहत करके लिख के बता रहा है कि पाकिस्तान ने ठीक किया, इमरान खान ने नहीं। ऑब्वियसली वो ये कह रहा है। तो ये भी, अरे यही तो चालाकी होती है, ऐसी ततीली लाई दी है। समझ नहीं रहे यार आप। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम इन चीज़ों पे गौर ही नहीं करते। अब हमें चिल करना चाहिए था कि यार ट्रम्प जो है पब्लिकली शुक्रिया अदा कर रहा है, फाइन, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए, मैटर नहीं कर। अब लेकिन वहाँ वही तो मैं कहता हूँ, ट्विटर इसीलिए अल्लाह माफ़ करे मैंने डिटॉक्स में क्यों रहता हूँ। वो उधर जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर है जी, वो माशाल्लाह वो अपने सदर से भी 2 हाथ बढ़ के, उसने फ़ौरन टक करके सफ़ीर अमेरिका का अफ़गानिस्तान में, हाँ, कहता है इमरान खान बॉल टेम्परिंग कर रहा है। अब मुझे ये बताओ कि अमेरिका में किसको, आप भी गई होगी हज़ारों मरतबा अमेरिका, मैं तो गरीब आदमी, वो नहीं वाकई नहीं, सच बोल नहीं सर, नहीं गई। चलो मैं वैसे 4-5 मरतबा, तो वो जो है वहाँ पे किसी मजाल है, किसी को पता ही नहीं। बॉल टेम्परेचर, वो पहले तो मुकाबला होता रहा ज़ल्मे खलीलज़ाद वर्सेस हमारी डॉक्टर शीरी नज़र। जी 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 जी, उसके बाद जब वो बॉल टेम्परिंग आई तो असद उमर साहब ने भी फायरिंग खोली। अब ट्वीट असद उमर साहब जो कर रहे हैं, साथ ही IMF से गुफ्तगू कर रहे हैं, हेलो समझा तो करें ना। और यार छोड़े भाई, एक बात आप क्लियर कर लें, उधर उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब अशरफ गनी के पास गेम ही ये रह गई है कि वो बनाए ये कि जी एक अफ़गान कौम परस्ती होती है। आपको ये बात मानना पड़ेगी कि गुज़श्ता 17 सालों में काबुल दीगर शहर में जो इमर्ज हुई है मिडिल क्लास, वो समझती है कि हमारे तमाम 40 साल से जो मसाइल उसका जिम्मेदार पाकिस्तान।
साथ में ये खतरा के तालिबान आ रहे हैं, बच के रहना, वो वापस इक़्तिदार में आ रहे हैं और लाने के लिए फैसिलिटी, और उसमें ख़वातीन को ख़ास तौर पर जिन्होंने इस दौरान पढ़ी है, लिखा है, नहीं जिन्होंने इस बीच में जो निकली हैं ऑब्वियसली इस पे तो वही कि जिनको सही, हाँ, फिर ख़ास तबक़ात लाइक हज़ारास who are around 33% in Kabul city। तो उन सब के खदशात वगैरह के साथ खेलो यार, ब्लेम पाकिस्तान को दो। तो मेरा मतलब ये है कि हमें इन चीज़ों में उलझने की क्या ज़रूरत है। नैब पे तवज्जो दीजिए, इलेक्शन कमीशन पे तवज्जो दीजिए, और अगर दिल करे तो इजाज़त दीजिए, ताकि नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इजाजत अमल के कितनी खुश हुई है ना, कसम है, देखो क्या जान आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना कीमती फीडबैक देना मत भूलिएगा। मरीम जफर, अनीक नाजी, नुसरत जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।